सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक नवाज शरीफ के केस में खिलाफ तवक्को आइन के आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब इससे पहले कह चुके थे कि अगर इसका इतलाक किया गया तो फिर पार्लियामेंट का कोई भी रुकन नहीं बचेगा और दूसरा अहकामा की बुनियाद पर सजा दी गई जिसका किसी भी पिटीशन में जिक्र नहीं था। अब अगर नवाज शरीफ वाला कुलिया इस्तेमाल होता तो इमरान खान का बचना नामुमकिन था, लेकिन इमरान खान के फैसले में बवजह इस उसूल का इसी शिद्दत के साथ इतलाक नजर नहीं आता। मुझे अच्छी तरह याद है कि पनामा का केस अदालत में गया तो एक मोहतरम और दयानतदार जज ने अपने घर बुला लिया। जज होकर भी उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े कि सलीम, खुदा के लिए अदलिया को तबाही से बचाने में हमारी मदद करो। अर्ज किया, माय लॉर्ड, मुझ जैसा मामूली अखबार नवेस और तकसीम शुदा मीडिया अदलिया की क्या मदद कर सकता है। कहने लगे कि मीडिया अदलिया की ये मदद कर सकता है कि वो सियासतदानों पर दबाव डाले कि वो सियासी केसेस वहां न ले जाएं। जज साहब ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज स्टीफन बेरले की किताब मेकिंग आवर डेमोक्रेसी वर्क पढ़ने का मशवरा दिया और कहा कि किस तरह सियासी केसेस की समाअत से अदलिया मुतनाज़ा बन जाती है। उन्होंने कहा कि इस किताब में स्टीफन बेरल ने सियासी मामलात को अदालतों में लाने से गुरेज की नसीहत करते हुए वाजे किया है कि किस तरह अमेरिका जैसे मुल्क में सियासी मुकदमात की समाअत से अदलिया का वकार मजरू होता है। इनका कहना था कि पाकिस्तानी अदलिया अभी अमेरिकी अदलिया के मुकाबले में बहुत कमजोर है और यहाँ की सियासत अभी वहाँ की सियासत के मुकाबले में बहुत नापुख्ता है। अदलिया खालिस तकनीकी बुनियादों पर कानून के मुताबिक चले तो पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं बच सकता और मकबूल सियासतदानों को नाअहल करे तो अदलिया हमलों से महफूज नहीं रह सकती। यूं ये खेल अदलिया की कमजोरी पर मुनहज होगा। जज साहब के इस तज्जिए से मुतासिर होकर मैंने सियासी मामलात को अदालतों में निपटाने की मजम्मत मजीद शिद्दत से शुरू कर दी। मैंने खुद भी पनामा के केस पर मीडिया में ज्यादा तबसरों से गुरेज किया और ये इल्तिजाएं करता रहा कि केस के फैसले तक मीडिया में इस पर मुबाहिसा बंद कर दिया जाए, लेकिन जहां इमरान खान और नवाज शरीफ जैसों ने मैदान गर्म किए रखा वहां हम मीडिया ने किसी की क्या सुननी है। चुनाचा सियासी खेल अदालतों में खेला जाता रहा और अदालतों के साथ साथ हर रोज शाम को टॉक शोज में भी अदालती कार्रवाई पर तबसरों की सूरत में अदालतें लगती रहीं। मुस्लिम लीग नून ने सिराजुल हक और शेख रशीद अहमद को तो खास तवज्जो नहीं दी, बल्कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ तलब किया। माहिरीन कानून बताते हैं कि ना तो पनामा के केस का सुप्रीम कोर्ट की सतह पर समाअत का कोई जवाब था और ना ही इमरान खान और जहांगीर तरीन के केस का। ये ट्रायल कोर्ट्स, नैब या फिर इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आने वाले मामलात थे, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ के पनामा केस की समाअत हो रही थी इसलिए तवाजुन की खातिर इमरान खान और जहांगीर तरीन के केसेस को भी सुनना गया। नवाज शरीफ के केस में खिलाफ तवक्को आइन के आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब इससे पहले कह चुके थे कि अगर इसका इतलाक किया गया तो फिर पार्लियामेंट का कोई भी रुकन नहीं बचेगा और दूसरा अहकामा की बुनियाद पर सजा दी गई जिसका किसी भी पिटीशन में जिक्र नहीं था। अब अगर नवाज शरीफ वाला कलिया इस्तेमाल होता तो इमरान खान का बचना नामुमकिन था, लेकिन इमरान खान के फैसले में बवजह इस उसूल का इसी शिद्दत के साथ इतलाक नजर नहीं आता। लेकिन इनके दस्तराज जहांगीर तरीन खान के केस में वही तरीका अपनाया गया जो नवाज शरीफ के केस में अपनाया गया था। चुनाचा जहांगीर तरीन भी इसी अंजाम से दो चार हुए जिससे मियां नवाज शरीफ हुए थे। तहरीक इंसाफ ने फैसले के फौरन बाद अदलिया के किरदार से मुतल्लिक सवाल उठाया और पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि जहांगीर तरीन को सजा बैलेंसिंग करने के लिए दी गई है। मुस्लिम लीगी सवाल कर रहे हैं और बजा कर रहे हैं कि इमरान खान से मुतल्लिक इन उसूलों का इतलाक क्यों नहीं किया गया जो मियां नवाज शरीफ के मामले में किया गया था। इधर जहांगीर तरीन का कैंप कह रहा है कि इनसे मुतल्लिक इसी तरह JIT क्यों नहीं बनाई गई जिस तरह नवाज शरीफ से मुतल्लिक बनाई गई थी, जबकि हम जैसे लोगों का ख्याल है कि जहांगीर तरीन से मुतल्लिक अगर नवाज शरीफ वाला कुलिया इस्तेमाल किया गया तो इमरान खान से मुतल्लिक अरसलान इफ्तिखार वाला रवैया क्यों अपनाया गया। जहांगीर तरीन अगर इनकार के बावजूद अपने ऑफशोर अकाउंट्स के बेनिफिशरी हैं तो इमरान खान इकरार के बावजूद नियाजी सर्विसेज के बेनिफिशरी कैसे नहीं है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए अगर मुद्दत की कैद नहीं रखी गई तो इमरान खान के पार्टी फंडिंग के मामले में 5 साल की कैद क्यों रखी गई। मैं तरीन साहब का शदीद नाकिद रहा हूं, लेकिन ज्यादती होती है। किसी शख्स की इतनी बड़ी सियासी मेहनत और सरमायाकारी को महज बैलेंस करने के लिए एक ही दिन में उड़ा देना शायद इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। मुझे अब भी ये महसूस होता है कि इन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वो इमरान खान के दस्तेराज थे और PTI को इस मकाम तक पहुंचाने में इनके पैसे और कोशिशों का हिस्सा किसी भी दूसरे से ज्यादा था, लेकिन इनके साथ जो रवैया अपनाया गया इससे लगता है वो जहांगीर
जहांगीर तरीन नहीं बल्कि जहांगीर शरीफ हों, जैसे वो पीटीआई के नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हों। जहांगीर तरीन को जहांगीर शरीफ बनाने में दूसरों के अलावा शायद वो शख्स खुद भी शरीक था जिनकी खातिर उन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में अपनी दौलत को पानी की तरह बहाया। एक सबूत तो इसका ये है कि इस फैसले से 2 हफ्ते कबल इमरान खान के लिए जहाज खरीदने का अमल शुरू किया गया था, लेकिन अब ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का नहीं बल्कि अदलिया के वक्कार का सवाल है और पूरी क़यादत को सर जोड़कर अदलिया के वक्कार को बचाने के लिए सोचना चाहिए। अब जबकि सब कुछ खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ रवायत हो रहा है तो बहरान से निकलने के लिए एक खिलाफ ज़ाब्ता और गैर रवायती मगर मुमकिन हल ये हो सकता है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और जहांगीर तरीन के मामलात का दोबारा फुल कोर्ट जायजा लिया जाए। जो कुछ आपने सुना वो रोजनामा जंग में 5.5 साल कबल 19 दिसंबर 2017 को अदालत उज़्मा का ट्रायल के उन्वान से शाया हुआ था। तब हम जैसों की दहाइयों पर ध्यान दिया जाता तो ना मुल्क पिछले 6 साल बहरान से गुजरता और ना आज हमारी अदालतों का ये हशर होता। तब फुल कोर्ट बना लिया जाता तो आज फुल कोर्ट का मुतालबा सामने आता और ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे होते। अब भी वक्त है कि आला अदलिया के जज साहिबान पावर गेम से निकलकर माजी की गलतियों का अजाला करें, वरना तराजू के पलड़ों में तवाजुन लाने के लिए छड़ी हरकत में आ जाएगी।